जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीपी पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर के। ये इंस्टीट्यूट एक वेल नोन एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है और ये बीपी पोद्दार जो इंस्टीट्यूट है ये आपको मैनेजमेंट प्रोग्राम्स साथ में इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती है। इनके लिए वेल नोन है और भी कुछ प्रोग्राम्स आपको प्रोवाइड करती है। तो उन सारे फैक्टर पे हम डिस्कस करेंगे जो भी आप एडमिशन लेने से पहले कंसीडर करते हो, उन सारे पैरामीटर्स पे। अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूट 1999 में एस्टैब्लिश्ड हुई है और इसकी जो फाउंडेशन हुई थी उसके बाद इसको एप्लीकेशन मिली किससे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यानी मकौद से, जिससे बंगाल में डिफरेंट इंजीनियरिंग के कॉलेजेस एप्लीकेटेड है। एग्जांपल के लिए आप हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को ले सकते हो, वो भी मकौद से एप्लीकेटेड है। साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मॉडर्न लर्निंग एनवायरनमेंट ई क्लासरूम भी 23+ है। उसके साथ साथ ये आपको वेल नोन जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं रिक्वायर्ड इंजीनियरिंग के लिए वो सब कुछ प्रोवाइड करती है। प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल लर्निंग में आपको सपोर्ट करती है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप देखोगे इसकी रिकॉग्नाइजेशन और एग्रीडेशन तो ये AICTE से अप्रूव्ड है, यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से ये अप्रूव्ड है। अदर देन दैट अगर आप देखोगे तो ये मकौद से, जैसा मैंने आपको बताया था, और WBUT यानी वेस्ट बंगाल UT से भी ये एफिलिएटेड था पहले, लेकिन वेस्ट बंगाल की जो यूनिवर्सिटी है बट बाद में ये किससे एफिलिएट हो गया है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से। उसके बाद अगर आप इसकी कैंपस देखोगे तो न्यू हल्दीराम है ना, भुंजिया वाला शॉप के पास ये लोकेटेड है। ये आपको कौन कौन से प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती है? तो अगर आप देखोगे प्रोग्राम्स पोर्टफोलियो, जिसमें ये ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आपको बीटेक CSE में, ECE में यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, साथ में IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन सारी डिग्रीज जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स अंडर बीटेक उन सब में आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। अलॉन्ग विद दैट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स अगर देखोगे तो एमटेक डेटा साइंस में भी आपको प्रोवाइड करती है, IoT में, साथ साथ MCA। उसके अलावा आप बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी यहाँ से कर सकते हो। BCA भी आपको ऑफर करती है। मैनेजमेंट में BBA और BA प्रोग्राम से आपको प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ अगर आप इनटेक देखोगे तो बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए आपको 180 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, यानी 180 इनटेक ये इंस्टीट्यूट के पास है। किसके लिए? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें 24 फैकल्टी है और ये 4 ईयर का ड्यूरेशन, आपको ये पता ही होगा। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अगर आप ECE में देखोगे 120 इनटेक, जिसमें 18 फैकल्टी है, साथ में 4 इयर्स का प्रोग्राम है। बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 120 इनटेक, तो ये सारी इनटेक है। इलेक्ट्रिकल में 30, तो ये सारी इनटेक मैंने बता दी। सीट्स कितनी अवेलेबल है यहाँ पे। आप किसी कॉलेज में जो मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन होता है उसके लिए भी मैं बता दूं, उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि बहुत बार ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन आप मैनेजमेंट कोटा में एक्स्ट्रा डोनेशन पे करके आते हो, जिससे आपको बचना है। क्योंकि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं। आप हमारी टीम का भी हेल्प दे सकते हो। वी आर देयर फॉर योर हेल्प इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में अगर आप देखोगे तो MCA और MTech ये दो प्रोग्राम्स मैंने आपको जैसा मैंने मेंशन किया था। तो उसमें MCA में यानी मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आप ये कर रहे हो तो यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स का इनटेक है, 3 फैकल्टी मेंबर्स है, 2 ईयर का ड्यूरेशन है। 30 इनटेक अगर आप देखोगे तो मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MTech कर रहे हो उसमें भी मिलेगा आपको। उसके अलावा अगर हम इसका फीस स्ट्रक्चर देखें तो अगर आप लैटरल एंट्री ले रहे हो, लैटरल एंट्री में 2 ईयर में यानी सेकंड ईयर में आपको पता होगा लैटरल एंट्री के लिए एक सेपरेट एग्जामिनेशन भी होती है, JELET, ठीक है। तो JELET को अपीयर करके आप कॉलेज स्विच कर सकते हो। ये वेस्ट बंगाल में होती है, यानी वेस्ट बंगाल की ये गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू आप लैटरल एंट्री ले सकते हो, यानी जो भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। साथ साथ लैटरल एंट्री में अगर आप देखोगे 3rd सेमेस्टर की फी तो 98,575, 4th सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर तक आपको जो फी पे करना होगा वो 69,575 हर सेमेस्टर में, ठीक है। तो आपको ये एक बार चेकआउट कर लेना है। उसके अलावा अगर आप देखोगे मास्टर प्रोग्राम्स की तो उसमें भी मैं बता देता हूँ। जैसे MCA अगर आप करो तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 81,000 देना होगा, सेकंड में 56,000, थर्ड में 56,000 और फोर्थ में 56,000 रिस्पेक्टिवली ये आपको फी पे करना पड़ेगा फॉर MCA प्रोग्राम्स। MTech के लिए भी आपको सिमिलर फी स्ट्रक्चर है जो MCA के लिए है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, यानी 81,000 इन द फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड से 4th सेमेस्टर के लिए 56,000 रिस्पेक्टिवली आपको फी सबमिट करना पड़ेगा। प्लेसमेंट अगर आप देखोगे तो इसकी मैक्सिमम CTC अगर हम देखें तो मैक्सिमम CTC 15 लाख क्लेम करती है, साथ में एवरेज CTC 6 लाख पर एनम। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज प्लेसमेंट परसेंटेज। अब प्लेसमेंट परसेंटेज समझते हैं। प्लेसमेंट परसेंटेज आपको एक्चुअल रियलिटी बताती है इंस्टीट्यूट की प्लेसमेंट पोर्टफोलियो की। तो अगर प्लेसमेंट परसेंटेज किसी भी इंस्टीट्यूट का एबव 90% है देन वहां पे आपको मैक्सिमम चांसेस है कि आप प्लेस्ड हो जाओगे, क्योंकि जो हाईएस्ट पैकेज है वो सबका नहीं लगता, 1 या 2 स्टूडेंट्स को हाईएस्ट पैकेज मिलती है। तो ये चीज आपको पहले से क्लियर होना चाहिए सो दैट कि आपको बाद में सफर नहीं करना पड़े। और दूसरा चीज, मार्केट में कंप्लीट नीड है स्किल सेट का। अगर आप स्किल सेट डेवलप करोगे देन आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अदरवाइज आपको सफर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो IT सेक्टर है इसमें आपको कंप्लीट अपग्रेडेशन चाहिए। इंस्टीट्यूट का रेपुटेशन मैटर करता है बट उसका कंट्रीब्यूशन 20% है, 80% आपका सेल्फ, क्योंकि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट आप देखोगे मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में
हाई होती है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग एग्जामिनेशन प्लेसमेंट की कंडक्ट करवाते हैं, उसके थ्रू ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, नॉट ओनली रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, बट जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सारे अक्रॉस इंडिया, कोई भी प्रॉब्लम फेस करे हमारी टीम को कनेक्ट करिए, डिस्कस करिए। वी आर देयर फॉर योर हेल्प। हमारी टीम 24/7 आपके हेल्प के लिए अवेलेबल है। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं। डू रिमेंबर दिस थिंग, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर।